हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 10 जो कि बेस्ड है हीरोन्स फार्मूला पे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज दी है, इसके अंदर 6 क्वेश्चन है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सेकेंडली क्योंकि 6 ही क्वेश्चन है तो समझने में टाइम भी कम लगेगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम काफी मिलेगा। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स जरूर कीजिए। इनफैक्ट एग्जाम्पल तो आपको हर एक चैप्टर करने हैं एनसीईआरटी से, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में भी करेंगे 10th क्लास 11th 12th वहाँ भी इस फॉर्मूले का यूज आपका रहेगा, ठीक है। या जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ भी इसका यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से सीखना है और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है एक्सरसाइज है 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप जाते हैं रोड साइड में, आपका ऐसे सिंबल बना रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ लिखा है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है। एक ऐसा सिंबल है, ठीक है। इसमें लिखा है स्कूल अहेड और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड ए है, तीनों साइड्स ए, ये गिवन है आपको, तीनों साइड्स ट्रायंगल की ए गिवन है, ठीक है। यहाँ से आता है, ठीक है। चलिए, आपको इसके आगे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर साइन बोर्ड। तो क्या है इसकी साइड गिवन है आपको ए यूनिट, ठीक है। क्या यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर हमें नहीं पता, तो हम ए यूनिट करते हैं, ठीक है। एस का फॉर्मूला हमारा जो थ्योरम्स फॉर्मूला उसको हम करेंगे। तो एस का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, मींस तीनों साइड के सम डिवाइड बाई 2। तो तीनों साइड हमारे पास यहाँ पर ए है, तो ये आ गया 3a/2। और एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, एरिया ऑफ द साइन बोर्ड क्योंकि हमारा ट्रायंगुलर है और ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया जो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो एस हमारे पास कितना आया अभी, एस हमने देखा हमारे पास आया है 3a/2, यहाँ पे आएगा 3a/2 माइनस ए। बी भी हमारे पास, बी की वैल्यू भी ए है यहाँ पर और थर्ड साइड की वैल्यू भी ए है, तो ये भी ए आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3a/2 इंटू में सॉल्व करेंगे 3a माइनस 2a, तो बाई 2, 3a माइनस 2a/2 और 3a माइनस 2a/2, ठीक है। तो वैल्यूज, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आएंगी वैल्यूज हमारे पास आएंगी 3a/2, यहाँ से बचा a/2, नेक्स्ट ब्रैकेट से भी a/2, लास्ट ब्रैकेट से भी a/2 हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा कॉमन आ रहा है बाहर, a/2 यहाँ भी पेयर बन रहा है, बाहर निकाल देंगे, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। अब आपको समझ में आगे हुआ इतना हिस्सा, यहाँ से आपके पास बाहर आया a/2 इन दोनों ब्रैकेट से, यहाँ से भी a/2 बाहर आ गया, तो √3 आपके पास बच गया। यहाँ पर से √3 2 4 a², ठीक है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके आगे आपको दिया है इसी क्वेश्चन में दिया आपको इट्स पेरीमीटर इज 180, पेरीमीटर आपको दिया है 180 सेंटीमीटर। तो ये होगा 3 इंटू साइड होगा, 3 इंटू इक्वल्स टू 180, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 180/3 मींस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई। आपको बड़ी सा एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या आएगा आपके पास, अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आ जाएगा, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये वाली 60 रखना है आपको, √3/4 इंटू 60², ठीक है। तो √3/4 60 का स्क्वायर 3600, 4 9 जा 36 0 900 √3 मीटर स्क्वायर, आप सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपको फिगर दिया क्वेश्चन के अंदर, उस फिगर के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगुलर वॉल आपको दी, इसकी फिगर डायमेंशन दिया 120 to 22 और 120 मीटर।
आपको अंदर एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग और ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जब अगर आप इसमें एडवर्टीजमेंट लगाते हैं तो आपको एक साल के 5,000 रुपए मिलते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मीटर्स। कंपनी इस वॉल को 3 महीने के लिए हायर करती है। तो बताइए कितना रेंट इससे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोई चीज होगी, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं। आप लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ट्रायंगुलर वॉल की साइड्स आई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। एस का फॉर्मूला हमने सीखा था अभी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो तीनों को प्लस करेंगे, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। कितना आया हमारे पास, 2 2 4, 2 4 6, 264 बाई 2 मीन्स 132 मीटर। एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल, वॉल का एरिया क्या आएगा, फॉर्मूला हमने सीखा था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास कितना है, 132 आया है। एस माइनस ए 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ठीक है। फॉर्मूले में आपने सिर्फ वैल्यू पुट किया, अभी तक कुछ हमने नया नहीं किया है, ठीक है। एस निकाला, एस के बाद यहाँ पे वैल्यू रख दी, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस सी हमारे पास था 120। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते वैल्यू गई 132 इंटू 132 में से 122 गया 10 बचेगा, 132 माइनस 22 110, 132 में से घटाएंगे 12 आएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते हैं, 132 के फैक्टर गए 11 टू 12, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है फैक्टर ऐसे करके भी आप देख सकते हैं, 2 से 12, 2 से 12, 2 से 33, 3 11 जा 11, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को आपने कर दिया 2 5 जा 10, 11 इंटू 2 इंटू 5 और 12 कर दिया 2 2 जा 4 3 जा 12। बिल्कुल फैक्टराइज कर दिया, छोटा टाइम फैक्टराइजेशन डाल दिया, ठीक है। देखिए इस 2 का पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, एक 3 यहाँ पर है और एक 3 लास्ट में, इसका भी पेयर बन गया, एक 11 यहाँ पे, एक 11 इसका भी पेयर बन गया, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ पर, तो इसका भी पेयर बन गया, एक 5 इधर है, एक 5 इधर, पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। सारी वैल्यूज बाहर आ गई हैं, कुछ भी अंदर नहीं बचा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 11 जा 220, 223 जा 660, 662 जा 1320, 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया। आपको गिवन था एडवर्टीजमेंट को अगर एक साल के आप रेंट पे देते हैं तो आपको 5,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो यील्ड पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ₹5,000, यील्ड पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, मंथ से करेंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 5,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। यील्ड पर मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए देंगे तो उसको 3 से इंटू और कर देंगे, 5,000 अपॉन 12 इंटू 3। और यील्ड पर मीटर स्क्वायर या यील्ड फॉर या अर्निंग फॉर, देयरफॉर अर्निंग फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अर्निंग या इसको आप रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेंट फॉर। तो आपके पास आएगा 5,000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320, ठीक है। 12 से कैंसिल करते हैं, 12 जा 12, 12 जा 12, 1 जा 11 हो गया, 1 जा 12 हो गया, 12 जा 12 0। आप प्रोडक्ट करना है, 5 3 जा 15, 3 0 1 4 तो हम पहले लगा देते हैं, ठीक है। 5 जा 15, 15 जा 15 डेज 1, 15 जा 15 16, 16,50,000 रुपए आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स, 3 महीने के रेंट से, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको डाउट था आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देयर इज स्लाइड इन द पार्क, एक झूला है पार्क में, ऐसे आप चढ़ते हैं फिसल जाते हैं, ठीक है। वो झूला है पार्क में, आप झूलोगे आप लोग भी बचपन में। स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, इसकी एक वॉल को पेंट किया गया किसी कलर से विद अ मैसेज। इसमें एक मैसेज लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये एक बॉल है, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 11 6, एक बॉल 15 6 और 11 की है, तो आपको फाइंड करना है एरिया पेंडिकुलर, इस शेप की आपको एरिया जो है वो निकालना है। सिंपली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। आप लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इक्वल्स टू 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 15 11 6 मीटर, ठीक है। आगे आप करेंगे
एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तीनों प्लस करेंगे 5 1 6 6 12 रेज 1 2 3 बाई 2 मीन्स 16 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल, क्या एरिया आएगा वॉल का, फॉर्मूला क्या था अभी सीखा था हमने, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं, एस हमारे पास है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, तो हमारे पास आएगी वैल्यूज 16, 16 में से 15 गया 1, 16 में 11 गया 5, 16 में 6 गया 10, 16 के फैक्टर 4 इंटू 4, 1 ऐसे ही रहने देते हैं 5, 10 के फैक्टर 5 इंटू 2, 4 का पेयर बनना बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर बनना बाहर आएगा बच्चा। ठीक है, तो आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, यही आपको बताना था, या आपसे पूछा गया था फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। एरिया पेंटेड इन कलर कितना आ गया हमारे पास, एरिया पेंटेड इन कलर हमारे पास आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी तरीके का दिया है, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर हमारा यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 10 एंड पेरीमीटर इज 42। वन ऑफ द साइड्स कितनी गिवन है, वन ऑफ द साइड्स हमें ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर, सेकंड साइड 16 सेंटीमीटर, थर्ड साइड आपको निकालनी है। सेकंड साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या होगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, भाई हमारा जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड का सम होता है, तो उसमें जो पहली दो साइड है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो 42 माइनस 28 कितना आया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर हमारे पास थर्ड साइड आ गई। एस का फॉर्मूला हम लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो a है हमारे पास 18, b है 10 और c आया 14/2, टोटल हो गया 42/2 मींस 21 सेंटीमीटर। एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर 42 का हाफ 21 ही आ रहा था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फॉर्मूला हमारा क्या था अभी हमने सीखा है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ही निकाला है इस क्वेश्चन हमसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो एस हमारे पास कितना है 21 माइनस ए हमारे पास था कितना 18, सेकंड साइड है 21 माइनस 10 और थर्ड साइड है 21 माइनस 40। ठीक है, तो वैल्यूज हमारे पास आई 21 इंटू 3 इंटू 21 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 बचा इंटू 7, तो आप देखेंगे 21 इंटू 3 इंटू 7 21 इंटू 11, तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। तो ट्रायंगल की जो साइड है उसका रेशियो है 12:17:25। इसका पेरीमीटर आपको गिवन है 540 सेंटीमीटर, आपको बताना है एरिया कितना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो रेशियो में गिवन है 12:17:25। ठीक है, और पेरीमीटर है 540। चलिए तो लेट करते हैं फर्स्ट साइड इक्वल्स टू 12x सेंटीमीटर, सेकंड साइड क्या होगी 17x, जो हमारे पास गिवन है रेशियो उसी से हम साइड्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, थर्ड साइड हमारे पास होगी 25x। ठीक है, पेरीमीटर आपको गिवन है 540 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है, तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो इक्वल्स टू हमारा पेरीमीटर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 540 सेंटीमीटर प्लस करके देखते हैं 12 2 7 9 5 14 1 3 4 5 54x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आएगी 540/54, 54 बन जाए 0 यानी 10 सेंटीमीटर, ये हमारे x की वैल्यू होगी। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट साइड कितनी आ गई हमारे पास, फर्स्ट साइड हमारे पास आ गई
12x थी हमारे पास, तो 12 इंटू 10 यानी 120 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड आ गई। सेकंड साइड हमारे पास आ गई, सेकंड साइड ये थी 17x यानी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड थी हमारे पास 25x, ठीक है, थर्ड साइड थी 25x यहाँ पर, जो कि 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। अब आपको वही करना है, हमेशा हर क्वेश्चन जो हमने किया है एस निकालेंगे। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारे पास कितना है 120, बी है हमारे पास 170 यहाँ पर, और सी है 250, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2 प्लस करेंगे तो हमारा जैसे मैंने बताया सेमी पेरीमीटर है हमारा 540 आना चाहिए, वही आ रहा है 0 7 5 12 2 14 is 1 3 4 5 540 by 2 means 270 सेंटीमीटर हमारे पास एस आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमने अभी तक सीखा सभी क्वेश्चंस में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस हमारे पास कितना है 270 माइनस ए यानी 270 माइनस 120, 270 माइनस बी यानी सेकंड साइड माइनस कर देंगे 170, और 270 माइनस थर्ड साइड के हमारे पास 250, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज आई हैं 270 इंटू 270 माइनस 120 करेंगे तो 150 बचेगा, इसको माइनस करेंगे 100 बचेगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते हैं, 27 का क्या 3 3 जा 9 3 जा 27 10 जा, ठीक है, 3 5 जा 15 इंटू 10, 100 को ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू 10 और 20 का 2 इंटू 10। तो देखिए हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है, दोबारा 3 का पेयर बन रहा है, 10 का एक पेयर बन रहा है, और इस 10 का पेयर बन रहा है 2 5 जा 10 इंटू 10, एक पेयर ये बन रहा है, सारे सबके पेयर बन गए हमारे पास, ठीक है, कुछ नहीं बचा। 3 जा 9 और 3 0 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है गिवन है, इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। आगे ध्यान, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12, दोनों इक्वल साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर की, हमने पहले मार्क की है। लेंथ ईच ऑफ इक्वल साइड, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या आएगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, क्योंकि जो हमारी थर्ड साइड है वो हम पेरीमीटर से पहले दोनों साइड का जो सम है उसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, ठीक है। तो 30 माइनस ब्रैकेट में 12 प्लस 12, 30 माइनस 24 करेंगे तो आ गया 6 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ है थर्ड साइड आ गई, ठीक है। अब s क्या था हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, और ये साइड 6 आ गई, डिवाइड बाई 2, टोटल 30 बाई 2 मीन्स 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ना फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, फॉर्मूला हमने सीखा है अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने सीखा था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। एस हमारे पास कितना है 15 माइनस फर्स्ट साइड है 12, 15 माइनस सेकंड साइड भी 12, और थर्ड साइड 15 माइनस 6, ठीक है, 6 आई थर्ड साइड। तो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी 15 में 12 गया 3, 15 में 12 से ब्रेक किया 3, 15 में 6 से ब्रेक किया 9, ठीक है। फैक्टर करते हैं, 15 को ऐसे छोड़ेंगे। अब देखिए यार 3 का पेयर होना है, 3 बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 15 हमारा नहीं आएगा, तो क्या बचा हमारे पास 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 6 उसका था। हमने इस तरीके से आज सीखा पूरा चैप्टर 10, 6 क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है, इसके एग्जांपल्स जरूर करना है, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। ये जो चैप्टर है आपके हायर क्लास में भी बहुत यूज होने वाला है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।